नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्र स्कोप। जी हाँ दोस्तों, मध्य पूर्व एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों में। पिछले कुछ घंटों में हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि पूरी दुनिया की नजर अब खाड़ी क्षेत्र पर टिकी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक परिसरों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। वहीं अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है और बहरीन, कुवैत और आसपास के इलाकों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है, जबकि कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह केवल जवाबी कार्यवाही है या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रहा है। दरअसल यह तनाव अचानक पैदा नहीं हुआ। पिछले कई दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी, सैन्य गतिविधियां और रणनीतिक दबाव में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी। ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव मौजूद था। हालिया घटनाक्रम में अमेरिका ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके बाद ईरान ने अमेरिका सैन्य मौजूदगी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही यह संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा पर इसका असर दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बहरीन और कुवैत में अमेरिका सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों की सूचना मिली है। कुछ स्थानों पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और सुरक्षा कारणों से कई इलाकों में आवाजाही सीमित कर दी गई। हालांकि नुकसान के वास्तविक स्तर को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं और स्वतंत्र पुष्टि अभी पूरी तरह नहीं हो पाई है। उधर अमेरिका ने भी अपने सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है और अमेरिकी नौसेना और वायुसेना हाई अलर्ट पर है। पेंटागन का कहना है कि उसका उद्देश्य अपने सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वहीं ईरान का दावा है कि उसकी कार्रवाई अमेरिकी हमलों का जवाब है और यदि उस पर फिर हमला हुआ तो वह और कड़ा जवाब देंगे। दोस्तों, अब नजर इजराइल पर भी टिकी हुई है। पिछले संघर्षों में अमेरिका और इजराइल ने कई मोर्चों पर एक साथ काम किया था, लेकिन इस बार अब तक इजराइल की ओर से बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप देखने को नहीं मिला। हालांकि उसकी सेना हाई अलर्ट पर है और सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि संघर्ष और बढ़ता है तो इजराइल की भूमिका निर्णायक हो सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी सैनिकों या सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहे तो अमेरिका और अधिक कठोर जवाब देगा। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि वह किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। यानी दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहे हैं, जबकि कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चिंता अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। यदि यह मार्ग लंबे समय तक प्रभावित होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है, जिसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, भारत के लिए यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से पूरा करता है। ऐसे में यदि तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो तेल की कीमतें, शिपिंग लागत और आयात पर असर पड़ सकता है। फिलहाल भारतीय एजेंसियों पर पूरा घटनाक्रम का लगातार नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यदि सैन्य कार्रवाई तेज होती है तो यह संकट और गहरा हो सकता है। वहीं यदि कूटनीतिक बातचीत सफल रहती है तो तनाव कम होने की संभावना बनी हुई। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें मध्य पूर्व पर टिकी है और हम आपको इस घटनाक्रम की हर बड़ी और तथ्यात्मक अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और राष्ट्र स्कोप